गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने जूसर के बारे में बताइए, रिव्यू दीजिए, कौन सा मॉडल है वो जानना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मैं इसमें बीट गाजर भी जूस बनाती हूँ। पिछले 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से जूस बन भी जाता है। ऑरेंज जूस भी बनाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ऑरेंज जूस का जो बीज होता है वो क्रश हो जाता है, उससे ऑरेंज जूस कड़वा हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई बार ऑरेंज जूस भी बनाई हूँ, एक बार भी जूस मुझे कड़वा नहीं लगा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है। आप आसानी से आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी मैं वैसे भी जूस बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं क्या क्या मैं अभी डालूंगी। जूस बना के भी दिखाऊंगी कि कैसे जूस बनता है। तो इसमें है गाजर है, एप्पल है, बीट है, खीरा है, थोड़ा सा पालक का साग है। तो ये सब मिक्स करके मैं अभी जूस बनाऊंगी और यही मेरा सुबह का पहला जूस होगा। उसके बाद मैं देखूंगी मुझे क्या खाना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं पिछले 9 दिन से मैं कच्चा खाना खा रही हूँ ना, अनाज बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। आप लोगों को पता है, बिल्कुल अनाज नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे लंग्स प्रॉब्लम हो चुका है इसी वजह से। तो मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं अनाज खाना स्टार्ट करूँ। तो क्या मैं अनाज में खाऊंगी वो भी मैं आज के इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडल दिखा देती हूँ और फिर मैं जूस बना के दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से जूस बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये फिलिप्स कंपनी का है और 700 वाट है। तो फिलिप्स कंपनी का है और मॉडल नंबर है HL70705/00। ये है जूसर का मॉडल नंबर, आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादातर बीट और गाजर का जूस बनाती हूँ, इसीलिए जो ये ग्लास है, ये कचकड़ा हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता। तो ये देखिए, इसका कलर अजीब सा हो गया है। तो ये हो गई क्योंकि मैं ज़्यादातर बीट का जूस बनाती हूँ, ये आप सब भी जानते हैं। तो उससे कलर में प्रॉब्लम आएगा ही। और मैं अभी जूस बना के दिखाती हूँ। मैं पालक साग वगैरह डालती हूँ। जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जब सर्च करेंगे तो देखिए मेरे जूसर का लुक कैसा है। ऐसा दिखता है। आप सिर्फ फिलिप्स लिखेंगे ना तो उसी में आपको ये मॉडल आसानी से दिख जाएगा। 2 साल का वारंटी है। मैं जब ली थी तभी इसका रेट था 3800 और अभी चेक की तो देख रही हूँ कि 4400, 4500, कहीं पे 4300 ऐसा रेट बता रहा है। मतलब कि थोड़ा सा तो रेट बढ़ेगा क्योंकि मैं 2 साल पहले ली थी। मेरे स्वस्थ रहने के पीछे इस जूसर का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं अनाज कम से कम खाती हूँ। अभी तो पिछले 9 दिन से मैं अनाज खा ही नहीं रही हूँ, सिर्फ जूस ही मेरा चल रहा है, कच्चा खाना चल रहा है, फल सलाद, बस इतना ही मैं खा रही हूँ। और 2 साल पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं 1.5 महीने तक अनाज नहीं खाई थी। तो ये जूसर के वजह से ही मैं 2 से 3 बार तो मैं जूस डेली बना के पीती हूँ। मिक्स वेज पीती हूँ, मिक्स फ्रूट का जूस पीती हूँ, या फिर मैं फल और सब्जी मिला करके भी उसका जूस निकाल के पीती हूँ। तो देखिए मैं कितनी एक्टिव रहती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, डांस वगैरह भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन थकान मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं लगभग समझिए तो 3 ग्लास डेली जूस पी रही हूँ। तो 3 ग्लास जूस समझते हैं कितने फल और सब्जी से बनते हैं। तो सफिशिएंट खाना मेरे शरीर को चला जाता है। मैं आपको ये जूसर पूरा खोल के दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको धोना है और धोने में ये बहुत ही आसान है, ज्यादा लफड़ा नहीं। हाँ, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जूसर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कॉस्ट भी इसका 4000 के आसपास है, तो ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है। तो मैं खोल कर दिखा दूँ ये कैसे जूस बनाता है। तो सबसे पहले तो इसमें डालते हैं, इसी से क्रश करते, ये तो आपने देखा, ठीक है। ये मैं बेसिन में रख देती हूँ क्योंकि मुझे धोना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जूस इससे तैयार कैसे होता है। यहाँ पे क्या है, ये ब्लेड है, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। यहाँ पे ब्लेड है, इसी ब्लेड में क्रश होता है बीट गाजर जो भी है, या फिर संतरा, तो कहते हैं ना कैसे निकाल देते हैं। तो ये देखिए जो जूस बन के इसमें जाता है, यहाँ से निकल के बाहर आता है। तो कोई भी सीड होता है वो छनता नहीं है, इससे सिर्फ जूसी आइटम ही छनता है, और वो सीड हो या कचरा हो सब ऊपर से होकर के यहाँ पे गिर जाता है। ये मिथ कि ऑरेंज जूस बनाएंगे या कोई भी ऐसा सीड वाला जूस बनाएंगे तो सीड भी क्रश होकर, जैसे कि अनार का जूस बनाते हैं तो सीड भी क्रश होकर के जूस रेडी हो जाता है, वो कड़वा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीड इस जाले से तो जाएगा ही नहीं जाएगा। तो आप श्योर हो गए? तो ये मैं अगर रिव्यू दूंगी तो 5 स्टार में से मैं 5 स्टार दूंगी, क्योंकि मैं इसको 3800 में खरीदी थी। तो 3800 में ये जूसर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 2 साल हो गया और मुझे नहीं लगता ये आगे जल्दी खराब होगा।
2 साल का वारंटी था, तो ऑलमोस्ट मेरा 2 साल कंप्लीट होने को है, 1-2 महीना रह गया है अभी। आज मैं दोनों बच्चों के साथ बाहर जा रही हूँ एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आते आते लेट भी हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि मैं रात का खाना अभी बना देती हूँ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी। ये तो रोटी बची हुई है, 2 रोटी बची हुई है, और ये देखिए पत्ता गोभी की सब्जी ये भी बची हुई है, क्योंकि मैं नहीं खा रही हूँ ना। पर क्या होता है ना, आदत हो गया खुद का भी बनाने का, तो लास्ट में मेरा जो हिस्से का खाना रहता है वो हस्बैंड आकर के खाते हैं। फिर भी मैं सब्जी बनाऊंगी, यहाँ पे कटहल की सब्जी बनाऊंगी, प्याज और कटहल। इसमें प्याज बहुत अच्छे से पड़ता है, तो जितना कटहल है लगभग उतना ही मैं प्याज डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कटहल को फ्राई करूंगी, कटहल को ज्यादा फ्राई करना पड़ता है। तो कटहल की सब्जी बनाते बनाते मैं अपने लिए बनाऊंगी बाजरे की रोटी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं बाजरे की रोटी और गुड़ के साथ मैं खा लूँ और उसके बाद मैं फंक्शन अटेंड करने के लिए जाऊँ। तो 9 दिन से मैं सिर्फ कच्चा खाना खा रही थी, आज है 10वां दिन, 10वें दिन मैं खा लेती बाजरे की रोटी। तो बहुत टाइम के बाद मैं बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे बाजरे का आटा मैं गूंथ रही हूँ। एक रोटी बनेगा तो एक ही रोटी खाऊंगी, पर मुझे लगता है कि 2 बन जाएगा आराम से, छोटे छोटे साइज का। तो मैं अनाज खाना जरूर शुरू की हूँ, पर बहुत ज्यादा मैं नहीं खाऊंगी। 1 या हार्डली 2 मीडियम साइज की मैं रोटी खाऊंगी, वो भी गुड़ के साथ। अभी मैं मसालेदार सब्जी में खाना स्टार्ट नहीं की हूँ, बस कच्चा खाना, बाजरे की रोटी और गुड़। थोड़ा सा ही आटा है, मुश्किल से 2 रोटी बनेगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, अभी बन ही गया है मेरा लगभग कटहल की सब्जी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना, मसालेदार कटहल की सब्जी। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप कैसे बाजरे की रोटी बनाती है, हम लोग बेलते हैं तो फट जाता है, या फिर सेकते हैं ना तो या तो जल जाता है, और आराम आराम से सेकते हैं तो कच्चा रह जाता है। तो देखिए मैं आपको ना दिखा रही हूँ, तो मैं बेली ना बिल्कुल नहीं फटी। मैं 2 ही रोटी का आटा गूंथी हूँ और दोनों रोटी मेरी बिल्कुल नहीं फटी है। देखिए ना जली है ना ही कच्ची है, बहुत अच्छे से सिकाई की। मैं दोनों रोटी आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए ये दोनों रोटी अच्छे से सिकाई है, बिल्कुल कच्ची नहीं है, बिल्कुल जली नहीं ना फटी है। मैं जैसे ही खाना लेकर के बैठी 2 ही रोटी था, मुझे पता होता कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ खाएंगे, तो मैं उनके लिए भी रोटी बना देती। रोटी घर में है, 2 सब्जी भी बन गई, वो आपने देखा, लेकिन नहीं, बच्चे वही खाएंगे जो मैं खाने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, अगर बच्चे खाना चाह रहे तो मैं खिला देती हूँ। और यही मैं इनको अलग से मैं खिलाने के लिए बैठूंगी ना कि आओ तुम लोग को मैं बाजरे की रोटी खिलाऊंगी, तो नहीं, मुझे नहीं खाना है बाजरे की रोटी। लोग को नखरे बहुत होते हैं। लेकिन जब मुझे अपने लिए 9 दिन के बाद में पहली बार अनाज खाने बैठी, तो बच्चे मेरे साथ बैठ गए। तो आदि ऐसे ही खाते खाते ना बीच बीच में कुछ कह रहा था, और मैं चुपचाप सुन रही थी, मैं कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि मैं बहुत शांत मन से मैं खाने के लिए बैठी थी, मुझे बातचीत बिल्कुल नहीं करना है। तो आदि कुछ ऐसा बोल दिया ना कि मुझसे ना हंसी कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो हमेशा ऐसे ही करता है, जब भी मैं खाने बैठती हूँ हमेशा कुछ ऐसा बोल देता है कि मुझे हंसी आ जाती है। तो मैं इसको भगा दी कि जाओ यहाँ से, मुझे आराम से खाने दे दो। मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ आदि के स्कूल जाने के लिए। शाम के 6 बज रहे हैं, तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है रात को ही, इसीलिए मैं कटहल की सब्ज़ी बनाई। ये रात का सब्जी हो गया। आ करके मैं हस्बैंड के लिए चावल बना दूँगी, और रोटी तो बच्चों के लिए है ही। बाजरे की रोटी उन्होंने खा लिया और गेहूँ की रोटी रखी हुई है, थोड़ा बहुत अगर मन करेगा तो चावल भी खिला दूँगी। बताइए, तो बच्चे मेरे से पहले ही नीचे भाग गए, मुझे घर लॉक नहीं करने नहीं दिए। ये मेरे घर के दरवाजे का बाहर का सीन है। तो मैं एक आदमी को काम दी हूँ, यहाँ पे टाइल्स का काम लगाना है। मतलब दरवाजे के बाहर टाइल्स लगाते हैं ना, और नेम प्लेट लगाते हैं, और जूता चप्पल रखने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स, ये मैं उनको काम सौंप दी हूँ। लेकिन बगल में भी पड़ोसी मेरे जस्ट बगल में, वो भी काम करवा रही सेम टू सेम, पर उनका जो काम है वो लकड़ी का काम है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं टाइल्स का कराऊँ या लकड़ी का कराऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। आदि किधर भाग रहे बेटा, स्कूल नहीं जाना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाडो तुम भी आ जाओ। हम लोग पहुंच गए हैं आदि के स्कूल। यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, पेरेंट्स भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हम लोग अपना चेयर ले लिए, जगह भी मिल गया बैठने के लिए। लेकिन जैसे ही थोड़ा शाम हुआ, मतलब 6 बजे तो हम लोग स्कूल पहुंच गए थे। यहाँ पे देखिए खाने पीने का स्टॉल लगा है, बस आदि का दिल यहीं पे लग गया। और यहाँ पे देखिए सब लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, मतलब पूरा पेरेंट्स हो, बच्चे हो, टीचर हो, सब पूरा अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। लाडो भी इंजॉय कर रही है। अब इन लोग का टाइम आ गया, भाई स्टॉल है खाने का, तो
बच्चे तो खाएंगे ही। मेरे पास बिल्कुल कैश पैसा नहीं था, मैं सोची थी जीपे करूँगी, लेकिन कैश पैसा यहाँ पे देने की ज़रूरत होती तो एक टीचर से ही मैं कैश ली और उनको मैं गूगल पे करके मैं बच्चों को जो उनको चाहिए था वो मैं दी। देखिए ये सब ना बच्चे लोग बनाए हैं, ये सेंटा क्लॉ का, इसमें अंदर लॉलीपॉप है लेकिन सेंटा क्लॉ का उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। तो 2 रुपये का लॉलीपॉप था लेकिन इनका दाम 20 रुपया था, लेकिन बच्चे बहुत मेहनत से बनाए थे इसीलिए मैं ले ली और लाडो को चाहिए भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, सबको मैरी क्रिसमस एडवांस में।